श्रीमदेवी भागवत प्रथम स्कंध में षष्ठो अध्याय 16 अध्याय में बाल रूपधारी भगवान विष्णु से महालक्ष्मी का संवाद। व्यास जी का सुखदेव जी से देवी भागवत प्राप्ति की परंपरा बताना तथा सुखदेव जी का मिथिला जाने का निश्चय करना, यह कथा आपको बताऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। माँ भगवती आपका कल्याण करेगी। सुनिए। व्यास जी बोले, इस प्रकार बट पत्र पर सोए हुए उन भगवान विष्णु को आश्चर्य देखकर मन नमस्कार करती हुई देवी ने यह वचन कहा, विष्णु अब विस्मय में क्यों पड़े हुए हैं? आप उस मां शक्ति की माया से पूर्व काल में भी सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय होने पर इसी प्रकार बार बार जन्म लेकर मुझे भूलते रहे हैं। वही पराशक्ति निर्गुणा है। मैं और आप तो सगुण हैं। जो सात्विकी शक्ति है उससे आप मेरी ही शक्ति समझिए। आपके नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न होंगे। वही रजोगुण से युक्त होकर समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि करेंगे। वही ब्रह्मा ही तपोबल का आश्रय लेकर श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा त्रिभुवन को लाल वर्ण का कर देंगे। गुणों सहित पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन पांचों महाभूतों की एवं मन के साथ इंद्रियों तथा उनके अधिष्ठान से देवताओं की रचना करके वे बुद्धिमान ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि करेंगे। इसी कारण वे कर्ता कहे जाएंगे और आप इस विश्व के पालक होंगे। उनके क्रोध करने पर उनकी भौं के मध्य भाग से रुद्र उत्पन्न होंगे। हे महामती, वे ही रुद्र घोर तप करके तामसी शक्ति प्राप्त कर कल्पांत के इस समय सृष्टि के सहार करता होंगे। इसी कारण मैं आपके पास आई हूं। आप मुझे वही सात्विकी शक्ति समझिए। हे मधुसूदन, मैं यहीं रहूंगी। मैं तो सर्वदा आपके ही पास रहती हूं। आपके हृदय में निरंतर निवास करती हूं। विष्णु बोले, हे देवी, हे वरारोहे, कुछ समय पूर्व मैंने सर्वश्रेष्ठ अक्षरों वाला जो आधा श्लोक सुना, वह परम कल्याणप्रद तथा रहस्यमय वाक्य किसने कहा था? हे वरारोहे, यह मुझे शीघ्र बतलाइए। हे सुमुखी, इस विषय में मुझे मेहनती शंका है। जिस प्रकार निर्धन पुरुष धन की चिंता करता है, उसी प्रकार मैं उसका बार बार स्मरण किया करता हूं। व्यास जी बोले, विष्णु का वह वचन सुनकर मुस्कान युक्त मुखमंडल वाली महालक्ष्मी मधुर हास्य के साथ अत्यंत प्रेम से बोली। महालक्ष्मी बोली, हे शोरे, मेरी बात सुनिए। मैं सगुण रूपा चतुर्भुज भगवती हूं। आप मुझे जानते हो या न जानते हो, किंतु मैं सब गुणों का आलय होती हुई निर्गुणा भी हूं। हे महाभाग, आप यह जान लें कि वह अर्ध श्लोक उसी पराशक्ति ने कहा था। आप उसे सब वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी और पुण्यप्रद श्रीमदेवी भागवत समझिए। हे सतुमर्दन, हे सुव्रत, मैं भगवती की परम कृपा मानती हूं, जिसने ऐसा गुप्त एवं परम रहस्यमय मंत्र आपके कल्याण के लिए कहा है। आप इसे सर्वदा चित्त में रखिए और कभी भी इससे
विस्मृत न कीजिए। यह सब शास्त्रों का सार है तथा महाविद्या के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इससे बढ़कर त्रिभुवन में कुछ भी ज्ञातव्य नहीं है। आप निश्चय ही देवी के परम प्रिय हैं, इसीलिए उन्होंने यह मंत्र आपको बताया है। व्यास जी बोले, महादेवी लक्ष्मी के इस वचन को सुनकर चतुर्भुज भगवान विष्णु ने इसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र समझकर सदा के लिए हृदय में धारण कर लिया। कुछ दिनों के बाद उनके नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी दैत्य के भय से डरकर भगवान विष्णु की शरण में गए। तब भगवान विष्णु भयंकर युद्ध करके मधुकेटव का वध कर उस विशद अक्षरों वाली श्लोकार्थ रूप मंत्र का जप करने लगे। भगवान वासुदेव को जप करते हुए देखकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रेम पूर्वक कमलापति से पूछा, हे देवेश, हे पुंडराक्ष, हे जगदीश्वर, आप किसका जप कर रहे हैं? आपसे भी बढ़कर दूसरा कोई है जिसका ध्यान करके आप इतने प्रश्न हो रहे हैं? विष्णु बोले, हे महाभाग, विचार कीजिए कि आप में और मुझ में जो कार्य कारण स्वरूपा शक्ति विद्यमान है वही भगवती शिवा है, जिनके आधार पर एकावर्ण महासागर में यह समस्त जगत ठहरा हुआ है। जो महाशक्ति साकार असीम तथा सनातनी भगवती है और वह समस्त जड़ चेतन संसार जिनके द्वारा रचा गया है। वही जब प्रश्न होती है तब मनुष्य के उद्धार के लिए बलदायिनी होती है। वही सनातनी परमा विद्या है, संसार के बंधन एवं मुक्ति की कारण स्वरूपा है और वही सभी ईश्वरों की भी स्वामिनी है। मैं आप तथा समस्त संसार उन्हीं की चैतन्य शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। हे ब्राह्मण, निष्पाप ऐसा आप सत्य जानिए, इसमें संदेह नहीं है। उन भगवती ने आधि श्लोक में ही जो कहा है वही वास्तविक श्रीदेवी भागवत है। द्वापर युग के आदि में पुनः उसका विस्तार होगा। व्यास जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु की नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने परम बुद्धिमान पुत्र नारद जी से कहा, पूर्व काल में वही भागवत देवर्षि नारद जी ने मुझे दिया और फिर मैंने उससे 12 स्कंदों में विस्तृत करके पूर्ण किया। हे महाभाग, वेद तुल्य 5 लक्षणों से युक्त तथा भगवती के उत्तम चरित्रों से ओतप्रोत इस श्रीदेवी भागवत पुराण को पढ़ो। तत्व ज्ञान के रस से परिपूर्ण वेदार्थ के द्वारा उपहित और धर्मशास्त्र के समान पुण्यप्रद यह भागवत सभी पुराणों में श्रेष्ठम है। यह वृत्तासुर वध की कथानक से युक्त विविध आख्यानोपाख्यानों से संवित ब्रह्म विद्या का निदान एवं भवसागर से पार करने वाला है। अतः हे महाभाग, तुम उस भागवत को अवश्य पढ़ो। तुम अत्यंत बुद्धिमान और योग्य हो। हे नरश्रेष्ठ, यह श्रीदेवी भागवत नामक पुराण पुण्यप्रद है। तुम इसके 18,000 श्लोकों को हृदयगम कर लो। यह पुराण पाठ तथा स्मरण करने वालों के लिए अज्ञान का नाश करने वाला, दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध कराने वाला, सुखप्रद, शांतिदायक, धन्य शीघ्र आयु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है।
लोमार्षण से उत्पन्न मेरे शिष्य ये धर्मात्मा सूजी भी तुम्हारे साथ इस शुभ पुराण संहिता का अध्ययन करेंगे। सूजी बोले, हे मुनियो, व्यास ने मुझसे और अपने पुत्र से इस प्रकार कहा था, तब मैंने उस संपूर्ण विस्तृत पुराण संहिता को विधिवत पढ़ा था। उस समय भागवत पुराण का अध्ययन करके सुखदेव जी व्यास जी के पवित्र आश्रम में ही रहने लगे, परंतु दूसरे ब्रह्मपुत्र नारद की भांति उन धर्मात्मा को वहां शांति न मिल सकी। एकांत में रहने वाले तथा व्याकुल चित्त वे उदासीन की भांति दिखाई पड़ते थे। न वे अधिक भोजन करते थे और न उपवास पूर्वक ही रहते थे। इस प्रकार अपने पुत्र सुखदेव को चिंतित देखकर व्यास जी बोले, हे पुत्र, तुम क्या चिंता करते रहते हो? हे मानद, तुम किस लिए व्याकुल रहते हो? ऋणग्रस्त निर्धन व्यक्ति की भांति तुम सदा चिंता करते रहते हो। हे पुत्र, मुझ पिता के रहते तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है? तुम मन की ग्लानि छोड़ो, यथेष्ट रूप से सुख भोग करो, शास्त्र ज्ञान का चिंतन करो और आत्मचिंतन में मन लगाओ। हे सुव्रत, यदि मेरे उपदेश से तुम्हें शांति नहीं मिलती तो राजा जनक के द्वारा पालित मिथिलापुरी चले आओ। हे महाभाग, वे विधेयी राजा जनक तुम्हारे मोह का नाश कर देंगे, क्योंकि वे सत्य सिंधु तथा धर्मात्मा हैं। हे पुत्र, उन राजा के पास जाकर तुम अपना संदेह दूर करो और वर्णाश्रम धर्म के रहस्य को उनसे यथार्थ रूप से पूछो। हे राशि, जीवन मुक्त ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करने वाले पवित्र पदार्थ भक्ता शांत से तथा सदा योग प्रिय भी हैं। सूजी बोले, परम तेजस्वी उन व्यास जी का वचन सुनकर अरण्य से उत्पन्न महातेजस्वी सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे धर्मात्मन, आपके द्वारा यह जो कहा जा रहा है उससे मेरे चित्त में शंका उठती है कि कहीं यह दंभ तो नहीं। जीवन मुक्त था विधेय होते हुए भी राजा जनक हर्ष के साथ कैसे राज्य करते हैं? हे पिताजी, यह बात तो वैसे ही असंभव है जैसे किसी बंध्या को पुत्र हो, अथवा वे राजा जनक राज्य करते हुए भी विधेय कैसे हैं, यह मुझे अद्भुत संदेह हो रहा है। अब मैं निर्वश्रेष्ठ विधेय जनक को देखना चाहता हूं कि वे जल में कमल पत्र की भांति संसार में कैसे रहते हैं। हितार्थ, उनके विधेय होने के विषय में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। ये वक्ताओं में श्रेष्ठ सौगातों की भांति हुए भी मोक्ष की एक दूसरी परिभाषा तो नहीं है। हे महामते, भला भोगा हुआ भोग, अभोग और किया हुआ कर्म अकर्म कैसे हो सकता है? इंद्रियों का शेष व्यवहार कैसे छोड़ा जा सकता है? एक पुत्र का अपनी माता, पत्नी, बहन तथा किसी असली स्त्री के साथ भेद अभेद का संबंध क्यों नहीं होगा? और ऐसा होने पर जीवन मुक्त कैसी?
यदि जीहा कटु सार तृष्णा कसाय मधुर आदि स्वादों को जानते हैं तो वे अच्छे अच्छे पदार्थों का रसास्वादन करते ही होंगे। यदि शीत उष्ण सुख दुख का परिज्ञान उन्हें होता होगा तो भला यह मुक्तता कैसी। हितार्थ, मुझे यह अद्भुत संदेह हो रहा है। शत्रु और मित्र को पहचान कर उनके साथ बैर अथवा प्रीति का व्यवहार किया जाता है तो राज्य सिंहासन पर बैठे हुए राजा जनक शत्रुता या मित्रता का व्यवहार क्यों नहीं रखते होंगे। उनके राज्य साधु और चोर समान कैसे समझे जाते हैं। यदि उनके प्रति समान बुद्धि नहीं है तब भला वह जीवन मुक्तता कैसी। ऐसा जीवन मुक्त कोई राजा मेरे द्वारा पहले देखा नहीं गया। हितार्थ, यह बहुत बड़ी शंका है कि वे राजा जनक घर में रहकर भी मुक्त कैसे हैं। उन राजा के विषय में सुनकर उन्हें देखने की बड़ी लालसा उत्पन्न हो गई। अथवा संदेह निवृत्ति के लिए मैं मिथिलापुरी जा रहा हूँ। एते श्रीमद्देवी भागवते महापुराण षष्ठा 10 सहस्त्राणां सहितानां प्रथम से सुखम प्रीति व्यासोप अदेवर्णाम षष्ठो अध्याय। हरि ओम।